एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रहने वाली एक लड़की थी जिसका नाम माया था। उसे अपनी दयालुता और सहानुभूति के लिए जाना जाता था। एक दिन जब माया गांव में चल रही थी, उसने एक बुजुर्ग आदमी को भारी किसी थैले को उठाते हुए देखा। बिना किसी दूसरे विचार के माया आगे बढ़ी और उसकी मदद करने का प्रस्ताव दिया। बुजुर्ग आदमी ने उसकी मदद के लिए आभारी होकर उसे धन्यवाद दिया। माया मुस्कुराई और अपनी राह पर बढ़ गई, किसी प्रतिदान की उम्मीद किए बिना। समय के साथ माया की दयालुता के कृत्य गांव में सामान्य हो गए। उसने किसानों की मदद की, बच्चों की पढ़ाई में सहायता की और बीमारों का ध्यान रखा। गांव वाले उसकी निस्वार्थता को पसंद करते थे और उसका अनुसरण करने लगे। एक दिन गांव से होकर जा रहे एक यात्री ने माया के कर्मों द्वारा उत्पन्न सकारात्मक वातावरण को देखा। उत्सुक होकर उसने माया से उसकी खुशी और गांव में सद्गुण के पीछे की रहस्य के बारे में पूछा। माया ने कहा, यह सरल है, दयालुता एक बीज की तरह है। जब आप इसे बोते हैं तो यह बढ़ता है और फैलता है, भलाई के बाग को बनाता है। यात्री को माया के शब्दों से गहरा प्रभाव हुआ और उसने उसके तत्वों को अपना लिया। उसने भी जहाँ जहाँ गया वहाँ दयालुता के कृत्य करना शुरू किया। माया की दयालुता और यात्री की नई सहानुभूति का प्रभाव जल्दी ही दूर दूर तक पहुँचा। कहानी का सीख है कि दया का छोटा सा बीज सकारात्मकता के एक बाग में बदल सकता है। माया ने गांव वालों और यात्री को यह सिखाया कि दुनिया उन व्यक्तियों के बढ़ते आदान प्रदान से बेहतर होती है जो अच्छाई और सहानुभूति के बीज बोने चुके हैं।